सरकारी योजनाओं के बड़े बड़े वादे, अफसरों के चमकते जूते और स्कूल के पीछे की किचन शेड में उबलती खिचड़ी। ये कहानी है उस चुपचाप पिघलती उम्मीद की जो हर दिन सरकारी दफ्तरों की फाइलों में कागज की तरह जलती है। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो सुनने में छोटी लगती है, बच्चों के भोजन की चोरी। पर जब आप जानेंगे कि एक एक चम्मच खिचड़ी से कैसे बनते हैं करोड़ों के महल, तब आपको एहसास होगा कि ये बस चोरी नहीं, एक पीढ़ी की हत्या है। बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव चौबेपुर में सरकारी विद्यालय है, राजकीय मध्य विद्यालय। चौबेपुर वहां पढ़ता है लालू पासवान नाम का 10 साल का बालक। वो रोज सुबह नंगे पैर स्कूल आता है, बस्ता एक पुरानी थैली में और आंखों में एक ही सवाल, आज खाने में क्या मिलेगा। उसका घर इतना गरीब कि कभी खाने को रोटी भी नहीं होती। स्कूल की खिचड़ी ही उसकी असली भूख मिटाने वाली थाली होती है। लेकिन बीते कुछ महीनों से खिचड़ी में सिर्फ पानी तैरता है, चावल कम और हल्दी ज्यादा। कभी नमक नहीं, कभी सब्जी नदारद। विद्यालय की रसोइया रामवती देवी 15 साल से खिचड़ी बनाती आई हैं। वे बताती हैं, अब सामान ही नहीं आता बाबूजी, जो आता है वो भी आधा। कभी दाल नहीं मिलती, कभी तेल नहीं आता। रामवती देवी को जो राशन मिलना चाहिए, 50 किलो चावल, 10 किलो दाल, 2 लीटर तेल सब्जी सप्ताह में 3 दिन हकीकत में मिलता है। 20 किलो चावल, 2 किलो दाल, आधा लीटर तेल सब्जी। शायद महीने में एक बार रामवती जब स्कूल के प्रभारी से पूछती हैं, वो कहते हैं, एमडीएम ऑफिस से ही इतना आता है, तुम चाहो तो नौकरी छोड़ दो। खिचड़ी के पैसों की चोरी सिर्फ स्कूल स्तर पर नहीं होती, यह पूरा एक भ्रष्टाचार की श्रृंखला है। रसोइये और प्रधानाध्यापक को डराकर चुप किया जाता है। ब्लॉक स्तर पर बीईओ, ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी, महीने के अंत में रिपोर्ट बनाता है, खिचड़ी पर्याप्त मात्रा में वितरित हुई। एमडीएम प्रभारी, मिड डे मील ऑफिसर, सप्लायर से मिलकर फर्जी बिल बनाता है। डीपीएम, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, इन फर्जी बिलों को क्लियर करता है और आपूर्तिकर्ता से % में हिस्सा लेता है। अधिकारी की मिली भगत से एक महीने में लाखों का सामान सिर्फ कागजों पर खर्च होता है। जमीनी हकीकत, बच्चे भूखे पेट लौटते हैं। एक दिन लालू ने अपने छोटे मोबाइल से वीडियो बना लिया, खिचड़ी में पानी, बिना सब्जी और बिना दाल। उस वीडियो में रामवती देवी रोते हुए कह रही थी, हम क्या बनाएं, सामान ही नहीं मिलता। बच्चे गालियां देते हैं, हमसे पूछते हैं ये कैसा खाना है। लालू ने वीडियो अपने मामा के मोबाइल से फेसबुक पर डाला, 24 घंटे में वायरल। स्थानीय मीडिया आई, रिपोर्ट बनाई और फिर उस स्कूल में शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे। पूछताछ शुरू हुई, लेकिन जांच के नाम पर आए अधिकारी बोले, हम उच्च स्तर पर रिपोर्ट भेजेंगे। फिर एक माहौल बनाया गया कि वीडियो फर्जी है, रसोइया राजनीतिक साजिश में शामिल है, बच्चे को गुमराह किया गया है। रामवती देवी को नोटिस थमा दिया गया, लालू के परिवार पर दबाव डाला गया। लेकिन गांव ने इस बार चुप्पी नहीं साधी। चौबेपुर के सरपंच बिंदेश्वरी यादव पहली बार बोले, हमारे बच्चों की थाली से चोरी हो रही है। और हम चुप रहे। गांव के सभी अभिभावक, माँ बाप, शिक्षक और छात्र एकजुट हुए। एमडीएम ऑफिस के बाहर धरना दिया, नारे लगे, खिचड़ी की लूट बंद करो, डीपीएम को बर्खास्त करो, बच्चों की भूख का मजाक बंद करो। स्थानीय चैनल्स पर खबर चली, बच्चों की खिचड़ी की चोरी में अधिकारियों की संलिप्तता। राज्य के शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जांच टीम भेजी गई, रिपोर्ट तैयार हुई और पहली बार डीपीएम सस्पेंड हुआ। एमडीएम प्रभारी ट्रांसफर, बीईओ को नोटिस। लेकिन क्या यह सचमुच न्याय था? लालू जिसने वीडियो बनाया था अब गांव का हीरो था। एनजीओ ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने की बात की। वह कहता है, मैं बड़ा होकर अफसर बनना चाहता हूं, लेकिन वो नहीं जो खिचड़ी चुराए। मैं वो अफसर बनूंगा जो बच्चों को खाना भी देगा और इज्जत भी। रामवती देवी अब स्कूल की सबसे इज्जतदार महिला बन चुकी थीं। एक स्कूल में कार्रवाई हुई, लेकिन हजारों स्कूलों में आज भी वही खिचड़ी बनती है, पतली, बेस्वाद और अपमान की तरह। क्या यह सिर्फ लालू की कहानी है या हर उस बच्चे की आवाज जिसकी थाली में कुछ भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई अफसर उसका खाना खा गया? जब सरकार कहती है कि हम बच्चों को भोजन देंगे और अधिकारी उनके हिस्से की रोटी चुरा लें, तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, यह राष्ट्रद्रोह है। लालू सिर्फ एक बच्चा नहीं, वो सवाल है। और सवाल जब बोलने लगते हैं तो व्यवस्था को झुकना ही पड़ता है। सवाल सिर्फ खिचड़ी का नहीं है, सवाल उस इंसानियत का है जो हर थाली में होनी चाहिए। क्या आपकी थाली में भी कुछ बचा है? अगर आप चाहते हैं कि ऐसा भ्रष्टाचार बंद हो,
इस वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें और अपनी आवाज जोड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें। सांझ की जुबान जहां सच्चाई बोलती है, डरती नहीं।